मंजा। और आज आप सबसे लास्ट पार्ट, लाइव प्रोसेस का सबसे लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, लास्ट पार्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, चाहे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैंने नहीं बताए हैं, तो वो आपका काम है जो आप क्या करें, उसको अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है गाइस, क्योंकि सभी पॉइंट्स उतने इम्पोर्टेंट्स नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके नज़र में, तो उसको आप ऐड करिए। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम आप अपना लास्ट ये पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग इस यहाँ से इससे पहले हम लोग ने ब्लड तक देख चुका था। ठीक है, ब्लड तक पूरा टॉपिक हम लोग ने कवर किया था। तो इसमें हम बात करते हैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, सिंपली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सिंपली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, वही हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सिंपली बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली वो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंपली क्या होता है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और बात करें अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आता है हार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हार्ट आता है। अगर हार्ट की साइज की बात करें तो हमारे मुट्ठी के बराबर होती है। जितना हम लोग का मुट्ठी होता है उतना ही हमारा हार्ट का साइज होता है। ठीक है, तो अपना अनुमान लगा के देख सकते हैं, मुट्ठी बांध लो ऐसा। ठीक है, और अपना देख लो कि आपका कितना बड़ा हार्ट हो सकता है। चलो गाइज, यहाँ देखते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जो होते हैं उसको आर्टरिया बोलते हैं। मैंने सिर्फ अपर चैम्बर लिखे, आप लोग लिख लीजिए अपर 2 चैम्बर। ठीक है, और नीचे के जो लोअर 2 चैम्बर रहते हैं, नीचे के जो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अब ये जो 2 आर्टरिया होते हैं गाइस, ये तो जो 2 आर्टरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। 2 मेन वेन से ब्लड आता है तो उसको क्या करते हैं, ब्लड से मेन वेन से रिसीव करते हैं ब्लड को। और वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसी ब्लड को क्या करता है, पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे एंटायर बॉडी में। अब देखिए गाइस यहाँ पे जैसे हम अब बात करते हैं आर्टरी वेन कैपिलरीज की। अब जैसे कि आपको पता है ये सब जो एक टाइप के एक काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होते हैं, बहते रहते हैं। चलो गाइस यहाँ देखते हैं, आर्टरिया क्या होता है, जो ब्लड देता है सभी पार्ट तक। ठीक है, हार्ट से क्या करता है, ब्लड को कैरी करके सभी पार्ट तक पहुंचाता है। कौन, आर्टरिया। और मेन आर्टरी जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है गाइस, और पुल्मोनरी आर्टरी जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, अब एक कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या है, जो वेन और आर्टरी और वेन के बीच में जो कनेक्ट रहता है ना, वही हो गया आपका कैपिलरीज। ठीक है गाइस, अब देखिए उसमें क्या होता है, बहुत सारे वेरियस मटेरियल का एक्सचेंज होता है। बहुत सारे मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब देखो, अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है वेन। वेन क्या करता है, वेन क्या है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड को कैरी करता है सभी पार्ट तक। फिर वो मतलब सभी पार्ट से ब्लड को लिया और फिर वहां से लेके आता है। मेन वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पुल्मोनरी वेन जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। समझ गए गाइस। अब यहाँ पे एक आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कोई बताएगा, नहीं पता? अरे लिम्फेटिक सिस्टम में सिंपली क्या होता है, लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका होता है, लिक्विड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पे आपका चार बोल सकते हैं 4 चीज़ों से कंजिस्ट है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सा है वो, एक है आपका लिम्फ कैपिलरीज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज है। लार्जर लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, एक लिम्फ नोड्स है और एक लिम्फ है। सिंपली अगर हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो लिम्फ कैपिलरीज में क्या होता है, ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। ठीक है, सिंपल लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। और अगर लिम्फ वेसल्स की बात करें तो यही छोटे छोटे ट्यूब से जो बड़ा वेसल्स बनता है उसको हम बोल देते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, अगर हम गाइस लिम्फ नोड्स की बात करें तो ये ज़्यादा कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं। तो अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स की तो मैं यहाँ पे बता दूं, लिम्फ नोड जो और कुछ नहीं है, ये क्या करता है, लिम्फ को साफ करने का काम इसका है। ठीक है, इसका क्या काम है लिम्फ को साफ करने का।
और लिम्फ में अगर कोई डिजीज आ गया तो उससे फाइट करने का, उस इन्फेक्शन से फाइट करने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड्स। और लिम्फ का काम तो आपको पता ही है, लिम्फ का काम तो आपको पता ही है गाइस। ये एक और मीडियम है सर्कुलेट करने का, ठीक है, लिक्विड को सर्कुलेट करने का ये एक और, जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे लिम्फ भी क्या करता है? लिक्विड को सर्कुलेट करता है। बस फर्क क्या है? ये एक ही वे में फ्लो करता है, एक ही वे में, ठीक है। बस ये जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम कहने का मतलब क्या है, सिंपली आप कोई भी वे है उसमें सिर्फ आप जा सकते लेकिन उससे आ नहीं सकते, ठीक है। एक ही रोड में क्या है, दो इधर से जाना उधर से आना तो पॉसिबल नहीं होता है ना छोटे रोड में, तो उसमें सिर्फ जा सकते, तो वही चीज़ है लिम्फ। अब देखो गाइज, अब एक लास्ट टॉपिक आता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो पता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जो भी आप होगा छोटा मोटा अगर पॉइंट होगा तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो हम डायरेक्ट आते हैं ह्यूमंस पे। ह्यूमंस एक्सक्रीशन कैसे होता है भाई? किडनी से होता है, ठीक है। सिंपली एक्सक्रीशन कैसे होता है? किडनी से। आपका जो किडनी है वो एक टाइप से फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी क्या करता है? फिल्टर कर देता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में वो क्या करता है, वहां को उससे ले लेता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ले लेता है और क्या करता है, प्योर ब्लड को फिर छोड़ देता है, ठीक है। एक टाइप से वो फिल्ट्रेशन करता है। कौन? आपका किडनी। अब यहाँ पे बात करें किडनी, दो किडनी होता है आपका, ठीक है। एक्सक्रीशन में ह्यूमंस के अंदर दो यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। और ये बता दें कि हर एक किडनी जो है आपका, ठीक है, वो एक छोटे से यूनिट नेफ्रॉन से बना है। बहुत सारा नेफ्रॉन होता है तब जाके किडनी बन रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे सिंपली, सबसे पहले क्या होता है, दो किडनी है आपका, ठीक है। उसमें जैसा अभी मैंने बताया फिल्ट्रेशन का काम। अब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, जस्ट लाइक यूरिन, यूरिन क्या है, तो दो यूरेटर्स है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये जो दो यूरेटर है, यूरेटर से क्या होगा, यूरेनी ब्लैडर में जाएगा लिक्विड, ठीक है। और यूरेनी ब्लैडर जो है वो एक बैग है, पाउच, ठीक है। उसमें वो टॉक्सिक सब्सटेंस तब तक रहेगा जब तक हम उसको बाहर निकालने के लिए नहीं जाते। जैसे कि आपको क्या लगता है, सपोज वो एक टाइप से यूरिन हो गया, तब तक उसमें रहता है जब तक वो हम उसको बाहर थ्रू आउट ना कर दे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी गाइस। तो कुछ भी अगर छूटा होगा, चाहे कुछ हुआ होगा, तो आप देख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, और नीचे कमेंट में कमेंट करना ना भूले कि आगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, चाहे कौन सा आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों।